सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। इस वक्त में आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के सुपर चीफ मिनिस्टर कहे जाने वाले आजम खान को बेल मिल चुकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट से और भाई साहब बरी होके अब घर चले गए हैं अपने। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन में अगर आज के दिन में कोई है तो वो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। क्यों दोस्तों, ये कयास चल रही है कि क्या बीएसपी ज्वाइन करने वाले हैं आजम खान। ये क्यों सवाल उठ रहे हैं आपको पता है? क्योंकि 3-4 दिन पहले दिल्ली के अंदर में आजम खान की वाइफ की मुलाकात होती है बीएसपी के सुप्रीमो मायावती के साथ में। और अचानक से मुलाकात जब होती है, भाई साहब को बेल पे बेल मिल जाती है। आप सोचिए 6 महीने के अंदर में 12 से ज्यादा मुकदमों पे इसको बेल मिली है। 23 महीने भाई साहब जेल पे रहे हैं। लैंड ग्रेबिंग जो केस था इनका रामपुर के अंदर में, जिसमें यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी थी, उस मामले में भी इसको बेल मिल चुकी है। तो ऐसे ही नहीं मिली है, इसमें बहुत बड़ी राजनीति चल रही है दोस्तों इस वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर में। अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से टेंशन में इसलिए है कि अगर आजम खान बीएसपी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो भाई आप यकीन मानिए घसीटा जाएगा अखिलेश यादव। ये जो आजम खान के ऊपर में जो करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगा था, ये पैसे किस किस में बटे हैं, ये सब खुलासे होंगे। और हो सकता है कि बेल मिलने से पहले उन्होंने बात कर ली हो कि हम बीएसपी में जाएंगे, तभी ना मुलाकात हुई है, न तो मुलाकात क्यों होती। हालांकि बीएसपी के एक नेता है दोस्तों उमा शंकर सिंह, उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा तो पहले तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता नहीं है कि मुलाकात उनकी वाइफ की हुई है कि नहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ में। लेकिन अगर वो आना चाहते हैं बीएसपी में तो ही इज मोस्ट वेलकम। हमारी पार्टी में अलग अलग समाज के मतलब अलग अलग रिलीजन के अलग अलग जातियों के लोगों से ही हमारी पार्टी बनी है और मायावती जी पार्टी की हमारी सुप्रीमो है। अब दोस्तों जैसे ही ये बयान आता है, कान तो खड़े होंगे ही समाजवादी पार्टी के कि भाई बीएसपी जो इतने सालों से चुप है, जिनकी न्यूज आती नहीं है ज्यादा, अचानक से बीएसपी हर जगह क्यों छाई हुई है। और अगर आजम खान जाते हैं बीएसपी में तो भाई कहां कहां भ्रष्टाचार किया है, कौन किसने किसने पैसे खाए हैं, ये सब खुलासा करने वाला है वो बंदा। क्योंकि आप आजम खान को जानते हैं, वो जब बोलते हैं तो भाई ही इज ए गुड ओरेटर, ही इज ए गुड ओरेटर। हमेशा से अपनी मुसलमानों की ही राजनीति इन्होंने की है। मुजफ्फरनगर दंगों में दलितों को बुरी तरह फंसाने वाले यही भाई साहब थे। इनके राज में कहा जाता है हिंदू पूरी तरह से दबे कुचले थे इनके इलाके में। तो अब आजम खान को बेल ऐसे ही नहीं मिली है और हमको लगता है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं। तो भाई 72 मामलों में इनको बेल मिली है, कभी भी ये जा सकते हैं जेल में फिर से, थोड़ा भी 19-20 हुए तो अगर अखिलेश यादव का नाम लेना है तो कुछ तो हुई होगी बात कि भाई अगर आपको बेल मिल जाती है, अगर आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो आपको तो नाम लेना पड़ेगा कि कौन कौन थे आपके साथ में इन्वॉल्व इस पूरे मामले में। क्योंकि मुलायम सिंह के वक्त से भाई 1990 से ये राजनीति समाजवादी पार्टी में है और मुलायम सिंह के बाद में अगर कोई दूसरा नेता समाजवादी पार्टी का अगर बड़ा कहे जाने वाला था तो वो आजम खान था। भले अमर सिंह के साथ में इसकी बनती नहीं थी एकदम भी, इसीलिए अमर सिंह को भी साइड कर लिया गया मुलायम सिंह के द्वारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने के लिए मुलायम सिंह ने अमर सिंह की बलि ले ली थी और आजम खान को बरकरार रखा था अपनी पार्टी में। तभी ना हम देखते हैं कि जितने भी आतिक अहमद, वो अंसारी, मुख्तार अंसारी, ये सब क्यों बाहुबली अचानक से पॉलिटिक्स में आए थे, सबको टिकटें मिलने लग गई थी समाजवादी पार्टी से। तो इन भाई साहब का, आजम खान का बहुत बड़ा रोल था इसमें। फिर
आजम खान अगर बीएसपी में जाते हैं तो आप यकीन मानिए वो पोल पट्टी तो खोलने जा रहे हैं अखिलेश यादव की। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक नेता जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया था मीडिया चैनलों को, उन्होंने कहा है कि अगर आजम खान समाजवादी पार्टी से चले जाते हैं तो बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है समाजवादी पार्टी को। लेकिन हमें यह नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी छोड़ के आजम खान जाएंगे, क्योंकि ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ समाजवादी पार्टी। भाई ऐसे तो फाउंडिंग मेंबर्स आम आदमी पार्टी के भी कितने थे, केजरीवाल ने सबको ठिकाने लगा दिया था और कई लोग छोड़ के चले गए थे फाउंडिंग मेंबर्स में से। तो पॉलिटिक्स में नथिंग इज परमानेंट, बस इक्वेशन कहां मैच हो रहा है। क्योंकि 23 साल से जब आजम खान जेल में थे तब अच्छे से उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर लिया गया था समाजवादी पार्टी के द्वारा। खाली बोल बच्चन करते थे, 2-4 बार अखिलेश यादव ने अपने दर्द पीड़ा बताई है, बाकी कोई बात ही नहीं कर रहा था इस बारे में। हालांकि उनकी वाइफ ने कई जगह पे रिक्वेस्ट भी की, गुहार भी लगाई थी, किसी ने नहीं सुनी थी। इसके बाद में अभी 4 दिन पहले जब मुलाकात होती है दिल्ली के अंदर में बीएसपी सुप्रीमो से, अगर ये सच बात होती है, जबकि न्यूज आ रही है मिलने की, मुलाकात हुई थी, ये न्यूज भी आ चुकी है, तो काफी गंभीर है अखिलेश यादव के लिए। अब दोस्तों अखिलेश यादव इस वक्त में क्या कर रहे हैं? पीडीए की राजनीति करेंगे, हम पीडीए की राजनीति करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट का काम दिखाने लायक तो कुछ है नहीं इनके पास में। तो ये भाई साहब अब इलेक्शन कमीशन पे ब्लेम लगा रहे हैं। जो बंदा पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीट जीता था उत्तर प्रदेश में, वो इलेक्शन कमीशन पे धांधली का केस लगा रहा है। सोचिए आप, कोई मानेगा ये बात? और ये भाई साहब को पता भी नहीं है, खाली पीडीए पीडीए करते रहते हैं। खैर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक ऑर्डर आता है, योगी आदित्यनाथ जी वो नियम लागू कर देते हैं। वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई भी पॉलिटिकल रैलियां जातियों के नाम पे नहीं होगी, उस पर बैन लगाया जाएगा, सोशल मीडिया में भी नजर रखी जाएगी, और जो नंबर गाड़ियों के ऊपर में अलग अलग जातियां लिखते हैं ना लोग, राजपूत, जाट, गुज्जर, दलित, कोई भी जात पूरे भारत के अंदर में हर एक जाति हो कि गाड़ियों में लिखते थे ना अपनी अपनी जातियां, तो वो अब नहीं लगा पाएंगे भाई। पुलिस स्टेशन में या रिकॉर्ड्स में हर जगह पे जातियों का कॉलम हटाया जाएगा। इसका रीजन बताता हूं क्या है। आपको पता है कि भारत के अंदर में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो जातियों पे ही राजनीति करती है। एज फॉर एग्जांपल अखिलेश यादव, एज फॉर एग्जांपल आप तेजस्वी यादव को देख लीजिए, लालू की पार्टी, और लोकल इंडिपेंडेंट पार्टी बहुत सारे हैं दोस्तों ऐसे दल जो कभी जाट की राजनीति करेंगे, कभी गुज्जर की करेंगे, कभी ठाकुरों की करेंगे, कभी दलितों की करेंगे। तो ये अब पॉसिबल नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर में। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का ये कहना है कि हिंदुओं को जो जातियों में बांट के, इससे हमारे समाज में भेदभाव होता है। तो इससे अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश यादव ने कह दिया कि 5000 साल से जो छूत अछूत की राजनीति करने वाले, जातियों में राजनीति करने वाले, भाई 5000 साल पहले कौन राजनीति करता था? इन ऑस्ट्रेलिया रिटर्न जो डिग्री लेके भी नहीं आ पाए, ऑस्ट्रेलिया गए थे, पैसे थे बाप के पास में, शौक हुआ कि चलो विदेश में पढ़ने जाते हैं, थोड़े टाइम पढ़ के भाग के आ गए क्योंकि मन नहीं लग रहा था, डिग्री भी नहीं ली, और जाहिलों जैसी बातें तो करते ही है ये अखिलेश यादव। सड़क पे कोई दलित अगर दुकान खोलता है समोसे की, हजारों लोग जाके समोसा खाते, तो क्या पहले धर्म पूछते हैं, जाति पूछते हैं उससे? या अगर कहीं पे कुछ साफ करना है, कहीं पे सड़क साफ करवानी है, तो क्या जातियां पूछ के उनसे साफ करवाया जाता है कि भाई मेरी दुकान साफ कर दे, ट्रांसपोर्ट का सामान इधर से उधर पहुंचवा दे? पहले जाति बताओ अपनी। जाहिलों जैसी बात करते हैं क्योंकि इनकी राजनीति पूरी जातियों पे टिकी है भाई। हिंदुओं को बांटेंगे नहीं तब तक इन लोगों की राजनीतिक दुकान चलेगी कैसे? यादव 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 कर करके इन लोगों की दुकान चलती थी कई सालों तक, लेकिन यादव समाज अब वोट नहीं देता इनको।
क्योंकि आज की भाई कट्टर सनातनी होते ही यादव, उनके नाम पर राजनीति करके इनके परिवार के ही यादवों को फायदा मिला है। इनके चचा हो, इनके चाचाओं को देख लो, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, फलाना यादव, दिखना यादव, सब अपने परिवार के यादव को इन्होंने टिकट दी है, राजनीति में फायदा पहुंचाया है। बाकी यादवों को कुछ नहीं मिला इससे, उल्टा यादव समाज को बदनाम किया है राजद की पार्टी ने और अखिलेश यादव जैसे लालू और मुलायम सिंह की पार्टी ने, कि हमारे यादव है, हम यादव है तो हमें ही वोट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। जातियों पे वोट करने वाले वही जाहिल होते हैं जो भले अपना घर लूट जाए, आग लग जाए, हम जातियों को ही वोट देंगे। ऐसे लोग आज की डेट में नहीं मिलेंगे। होंगे, थोड़े बहुत होंगे, हर जगह होते हैं, लेकिन अब इनको पता चल गया कि यादव तो हमें वोट देते नहीं है भाई, तो अब क्या करें? अब पीडीए फॉर्मूला लेके आए हमारा आइंस्टाइन भैया, टोटी भैया, तो ये भड़क गए। हालांकि अब ये लागू हो चुका उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी इत्तला कर दी है योगी प्रशासन ने कि भाई अब कास्ट सिस्टम खत्म करो, एक हो, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा आप याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सही कहा था, और हिंदू अब जाग रहे, एक हो रहे, यूनाइटेड हो रहे हैं। इससे डर हो रहा है भारत के अंदर में, जो हिंदुओं को भाइयों भाइयों से अलग कर करके, कि तुम आदिवासी हो, तुम दलित हो, तुम्हारे साथ 5000 साल से अन्याय हुआ है, 5000 साल से अन्याय हुआ, ये बोल बोल के ये लोग अपना प्रोपागेंडा चलाते हैं। हर एक व्यक्ति के कम से कम कुछ नहीं तो 40-50 दोस्त तो बढ़िया होंगे ही, फोन नंबर होंगे उनके, मिले होंगे, अच्छे दोस्त होंगे। तो क्या सबकी जातियां पता होती है? मुझे नहीं पता भाई मेरे दोस्तों की जातियां, कसम से नहीं पता। तो क्या जातियां देख के दोस्ती करते हैं सड़क पे कि डोसा का दुकान किसी ने लगाई है, किसी ने समोसे की लगाई है, किसी ने छोले भटूरे की लगाई है, तो क्या हम जातियां पूछ के उसकी दुकानों में खाते हैं? भूख लगती है, खा लेते हैं। अब दोस्तों मजे की बात आपको बताऊं, अखिलेश के शासन में क्या होता था पता आपको? अखिलेश के शासन में ये 4-5 चीजें मैंने लिखी है, आप सुनिए। सबको पता है कि अखिलेश की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में आने का मतलब क्या होता है। एक तबके को फायदा होता है, सबको पता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, माइनॉरिटीज की पॉलिटिक्स करते हैं। मुसलमानों को भी इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, मुसलमानों का भी, हमें वोट दो, बीजेपी के खिलाफ डरा डरा के वोट लेते रहे भाई साहब। तो एक तबके को खुश किया हमेशा से इन्होंने। फिर पार्टी के लोगों को ही अपने ठेके देते थे, जितने भी टेंडर वेंडर आते थे ना, सब अपने पार्टी के इधर उधर के लोगों को ही ठेके देते थे। भूमाफिया का राज हुआ करता था इनके दौर में। इनके दौर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे 40 अलग अलग इनके पास माफिया काम करते थे, इनके टिकट देते थे, नेता बनवाते थे, हर जगह पे एक डॉन खड़ा करके रखा था। फिर पार्टी को फायदा, वो तो होना ही है, भयंकर लूटेंगे, इसकी मार्केट ले लो, टेंडर अपने ही लोगों को, कितने का? 1000 करोड़ नहीं, 1500 करोड़ लिखो, उसको टेंडर तुमको देंगे, 500 करोड़ इधर से उधर कर देना। तो यही सब तो होता था। जमीन कब्जा करने की पूरी फौज खड़ी कर रखी थी उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये सबको पता है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर क्यों लाते हैं? क्यों लाए? इतने सालों से बुलडोजर राज क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां पे जमीन अतिक्रमण करने की एक पूरी इंडस्ट्री चलती थी अखिलेश यादव के दौर में। अखिलेश यादव के दौर में लॉ एंड ऑर्डर की क्या परिस्थिति थी सबको पता है। कोई बिजनेसमैन शाम के वक्त में तो छोड़िए भाई, दिन के वक्त में भी ज्यादा पेमेंट बैंक तक ले जाने में उनकी हालत खराब होती थी, इतनी घटिया परिस्थिति थी। महिला लड़कियों को क्या हालत फेस करना पड़ता था वो सबको पता, उत्तर प्रदेश की क्या पहचान थी। और अब योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 से 2025 पूरा भी नहीं हुआ, 8 साल के अंदर में क्या करके दिखाया ये देखिए।
ये जो सीएजी रिपोर्ट आई है ना भाई, पूरे देश को चौंकाने वाला है। ये पूरे देश के अंदर में 16 राज्य अपनी खर्च से ज्यादा की आय हो रही है, उनकी सरप्लस में है, कमाई कर रही है, और 12 राज्य लॉस में चल रही है, डेफिसिट में है। समझ रहे हैं? अब जितने भी पूरे भारत के अंदर में राज्य है ना, प्रॉफिट में जितने हैं, लॉस में है, टॉप में नंबर 1 में उत्तर प्रदेश है, प्रॉफिट में 37,000 करोड़ से ज्यादा, लगभग 38,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है इनके पास में, सरप्लस। बंगाल और पंजाब, केरल, बंगाल, पंजाब, ऐसे कुछ राज्य हैं जो पूरी तरह से डेफिसिट में है। तो आप सोचिए, सेकंड नंबर पे गुजरात है, नंबर 1 चला गया उत्तर प्रदेश। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति देख लो उत्तर प्रदेश के अंदर में। बाबा योगी आदित्यनाथ जी के राज में सीधा मैसेज है कि गलती यहां पे करोगे तो आगे 4 रास्ते में तुम्हें यमराजों की टीम मिलेगी। सीधा हर हर महादेव, कोई क्वेश्चन नहीं। कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे उत्तर प्रदेश के अंदर में। कोई क्राइम की जगह नहीं है यहां पे। कुछ लोग अभी हाल ही में मारिच की तरह बॉर्डर में आ गए थे, और जब ठोके गए, एनकाउंटर हुआ, तो बोलने लग गए नहीं हम गलती से घुस गए उत्तर प्रदेश बॉर्डर में। ये अभी योगी आदित्यनाथ जी ने 4-5 दिन पहले कहा था, वो दिशा पतानी के फायरिंग वाले केस में, याद है ना? तो अखिलेश के राज में कोई नहीं चाहता कि इतना क्राइम हो। अखिलेश के राज को हमें चाहिए नहीं भाई उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो एकदम भी नहीं। आज की डेट में नोएडा के अंदर में भी रात को 3-3 बजे लड़कियां जब घर जाती है अपनी ऑफिस कंप्लीट करके, तो भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वहां की पुलिस प्रशासन मोबाइल राउंड अप करती रहती है। और वहां पे इतना सेफ हो चुका है कल्चर उत्तर प्रदेश के अंदर में कि रात को 10-11 बजे भी आराम से लोग घूमते हैं बाहर, फैमिली लेके बाहर आते जाते हैं। तो अभी अखिलेश यादव पूरी तरह से बौखला गए हैं, क्योंकि उनके पूरे सपने पे कुत्ते ने टांग उठा के मूत दिया। अब आजम खान आए हैं जेल से बाहर, अभी देखिए क्या क्या डेवलपमेंट होती है। क्या वो समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे? अगर छोड़ते हैं तो बीएसपी में जाएंगे, बीएसपी में जाएंगे तो अखिलेश यादव बहुत बुरा फंसने वाला है भाई। तो टोटी भैया को हमारे पीडीए फॉर्मूला निकालने वाले बड़े आइंस्टाइन आर्यभट्टा कह सकते हैं। तकलीफ तो हो रही है। और बेल मिली है, फ्री नहीं किया कि भाई जाओ सारे आरोप खारिज करते हैं हम, आप फ्री है, ऐसे नहीं। बेल में बाहर है वो। योगी आदित्यनाथ जी को अच्छे से पता है बेल पे बाहर है। और 2027 में जो चुनाव की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना अखिलेश यादव के, सुपड़ा साफ कर देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि वो नहीं जीत पाएंगे। वो तो 37 सीटें इसलिए मिली थी लोकसभा में क्योंकि बीजेपी की नाकामी थी, खामियां थी उत्तर प्रदेश के अंदर में। टिकट वितरण में गलती कर दी बीजेपी ने। स्टेट कुछ और चाहती थी, सेंटर कुछ और चाहती थी, हुआ सेंटर का और ये हुआ। उसके बाद में जब बाईपोल के चुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ जी ने जब कहा कि भाई मैं संभाल लूंगा, मैं निगरानी रखूंगा पूरे चुनाव की, मैं मॉनिटर करूंगा, अपने कैंडिडेट उतारूंगा, तो 10 में से 8 बाईपोल के चुनाव बीजेपी जीती। जहां पे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कभी हारी नहीं थी, वहां पे भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में भी बीजेपी की सत्ता आई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में इसलिए कौन चाहता कि हर 2 दिन में दंगे हो? मुसलमान भी शांति से अपना काम कर रहे हैं वहां पे। भले ये लोग बीजेपी के खिलाफ डरा डरा के वोट ले रहे हैं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हिंदुओं को जातियों में क्यों बांट रहे हो? इसीलिए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब से ऑर्डर आया है, योगी आदित्यनाथ जी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब से जातियों का मेंशन करना कोई जरूरत नहीं है। मां बाप के नाम से ही जाने जाओगे, और जातियों के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी भी रैली नहीं कर पाएगी
अलग अलग जातियों के नाम पे जो करती है ना, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कुछ नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं। इसीलिए अब देखिएगा मेन बवाल शुरू होने वाला है। आजकल में ही आपको इसमें बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होते दिखेगा उत्तर प्रदेश में, बिहार के अंदर में, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टियों की दुकानें चलती थी हिंदुओं को जातियों में बांट के। बाबा योगी आदित्यनाथ जी जबरदस्त फॉर्म में है भाई, पूरा एकदम एक्शन मोड में। वो खाली नवरात्रा खत्म होने की राह देख रहे हैं। अभी जो कुछ जगह पे उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है ना, उसका सबका इलाज होगा। कई लोगों को पकड़ा गया है ऑलरेडी, और सबका ट्रीटमेंट ऐसा होगा कि आने वाली उनकी नस्लें भी याद रखेंगे। तो एक बार नवरात्रा हो जाए, आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपके परिवार को भी। तो दोस्तों, आप लोग नवरात्रि की, दिवाली की जो खरीदारी कर रहे हैं वो ध्यान से करिएगा, अच्छे से करिएगा, मेक इन इंडिया वाला प्रोडक्ट ही कीजिएगा। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एंड कमेंट करके बताइएगा आपका इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम।